हाय, ये मैं हूँ। आप सोच रहे होंगे कि एक चूहा आखिर बोल कैसे सकता है, बट हाँ, जो है सो है। आपको मालूम है मेरे अंदर एक हुनर है सोने और चखने का। क्या बात करता मियाँ तुम ये सब सोच कैसे सकता है? खैर, ये कहानी कोई आम कहानी नहीं है। इस कहानी में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो कहानी की शुरुआत होती है डिज्नी के भंडारा घर से, दुनिया का सबसे मशहूर किचन से। और उनका शेफ गुस्तो। यहाँ के खाने का जायका ही अलग है, एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। लेकिन हर कहानी में एक विलन होता है, तो यहाँ भी एक विलन है जो दुनिया का मशहूर फूड क्रिटिक है। और इसने एक ही रात में गुस्तो से उसका नेम फेम छीन लिया। और उस दिन गुस्तो सदमे में चला गया, मारा गया। गुस्तो मेरे गुरु, तुझसे महान हो। कोशिश करूंगा मैं आपकी तरह ही बनूं। जैसे कि कहानी में ट्विस्ट, ड्रामा, एक्शन ना हो तो वो कहानी में मजा नहीं है। ठीक वैसा ही यहाँ पर इस चूहे ने ड्रामा डालने के लिए बसा बसाया घर उजाड़ दिया। भागो! वो बुक! मेरे लिए रुको साथियों, मेरे लिए रुको। उस दिन एक चूहा लावारिश हो गया और वो अपने परिवार से बिछड़ गया। और फिर कई दिन बीत गए। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, कहीं से कोई आवाज नहीं आई। वो अकेला डरा सहमा सा था, लेकिन दिल में एक ख्वाब था, ख्वाब लजीज खाना बनाने का। लगता है तुम कहीं खो गए हो बच्चे। अगर तुम्हें कुछ खाना है तो तुम ऊपर क्यों नहीं जाते? मैं ऊपर कैसे जाऊं? मेरा कोई परिवार ही नहीं है, मैं अकेला हूँ। मुझे कुछ मालूम नहीं कि मुझे कहाँ जाना है। अगर तुम आगे नहीं बढ़े तो देख कैसे पाओगे कि आगे भी एक जिंदगी है। उठो और आगे बढ़ो। और किसी तरह से नन्ही सी जान वहां पहुंचा जहां उसे खाना मिल सके। लेकिन कहते हैं ना, अगर खाना है तो खाने के लिए मेहनत करना होगा, नहीं तो ये दुनिया तुम्हें जीना नहीं देगी। और रेमी यानी वो चूहा भागा और फिर जा पहुंचा द लेजेंडरी होटल गुस्ताव के पास। मुझे किचन देखना है। हाय, ये मैं हूँ लिंगविनी कुमार। एक्चुअली ये होटल मेरी मम्मी के आशिक का था जो ता हो गया, और विरासत में मुझे यहाँ काम करना पड़ेगा। यही मेरी माँ की आखिरी ख्वाहिश थी कि मैं अपने पैर पे खड़ा हो जाऊँ। पैर में अगर ज्यादा खड़ा होगा तो गिर जाएगा, काम पे लग जा। वहाँ पर रेमी को वो किचन दिखा और साथ में ये लल्लू भी, जो मालूम नहीं कौन सा डिश बना रहा है। ये जो भी कर रहा है सही नहीं कर रहा, लगता है ये सारा गुड़ गोबर कर देगा। अरे आप कुछ क्यों नहीं करते? मैं आ रहा हूँ। I am the best. I am the best. I am the best. I am the best. और इसी तरह रेमी किसी तरह से किचन तक पहुंचा और एक शानदार, जानदार, ईमानदार शेफ की तरह सूप को ठीक करने में लग गया। अब ठीक है। मगर नन्ही सी जान, नहीं वो सूप। और इसी तरह से लिंगविनी सूप हिट हुआ। वाओ! जैसे गुस्तो ने कहा था कि कोई भी पका सकता है, ठीक ऐसा ही एक चूहा ने आज कारनामा कर दिया। खैर, कारनामा तो चूहा का था, लेकिन एक एक करके सारे चूहे को ही देखने लगे, मगर प्यार से नहीं। उधर लिंगविनी नन्ही सी जान रेमी को टपकाने ही वाला था, मगर रेमी की आंखों में वो जुनून था, जुनून एक बावर्ची बनने का, जिससे चूहा बिरादरी में उसका नाम हो। और फिर ये पार्टनरशिप लिंगविनी को अच्छी लगी, दोनों अब दोस्त बन गए। यही होता है जब आपकी जिंदगी में एक दोस्त हो,
लगता है ये चूहा कहाँ गया? मेरा राशन। थैंक यू। ब्रेकफास्ट के लिए शुक्रिया नन्हे उस्ताद। तो फिर दोनों की कहानी शुरू होती है गुस्तो के होटल से, जहाँ लिंग्विनी सूप को फेमस सूप ऑफ द पेरिस का खिताब मिला और इस बार लिंग्विनी को फिर से वो सूप बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला। मगर कहते हैं ना, गधा पहलवान तो ऊपर वाला मेहरबान। और इस बार रूमी और लिंग्विनी दोनों मिलकर साथ काम करने लगे। बिकॉज यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। ठीक है, तुम सह बन जाओ और मुझे कंट्रोल करो। वाह, ये तुमने कैसे किया? वाह, बढ़िया है, बढ़िया। मैं एक ही नजर में समझ गया हम दोनों एक ही तरकीब कर रहे थे और हमारी दोस्ती टिमोन एंड पुपा जैसी हो गई। तो जैसे रील्स तुम्हें आजकल कंट्रोल कर रहा है, ठीक वैसा ही रूमी लिंग्विनी को कंट्रोल करना सीख गया। बैडमैन, तुमने फिर से वो सूप बना दी, अब जाकर बिरयानी बनाओ। इधर मास्टर शेफ को नाइटमेयर मिल गया। वो अब चाहता है रेस्टोरेंट का ऑनर बने, लेकिन वसीयत में साफ लिखा है वारिस वही बनेगा जो गुस्तो के परिवार से होगा, यानी लिंग्विनी। और मास्टर शेफ ये बात लिंग्विनी को बताना नहीं चाहता, यानी चोर के दाढ़ी में तिनका। ओह, ये तो बहुत बुरी बात है। एक शेफ होना कितनी जिम्मेदारी का काम है। बट एनीवे, पहले अपना हाथ धो, फिर सब्जियां, फिर अच्छे पकवान के लिए अच्छा यानी ऑर्गेनिक सब्जी लो। ओह, यही तो थी गुस्तो की अटूट बातें, यानी कोई भी पका सकता है। अगर मैं तुम लोगों को पका रहा हूँ तो आई एम सॉरी गाइस। सॉरी बोलो गाइस। I'm sorry. हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं। मगर कहते हैं ना, अगर जीना है तो काम करना ही पड़ेगा, वरना तुम पड़े रहोगे और कोई बचाने नहीं आएगा। और यहाँ भी सेम हालत है। कोई घर से भागा है, कोई जेल से, तो कोई अपनी किस्मत से, लेकिन हर कोई कुछ न कुछ कर रहा है। सुनो बंधु, हम कद्दू की तरकारी खा कर थक गए हैं, कुछ नया बनाओ निशाई। सीधी सी बात, जो कुछ मिले मैगी मसाला डाल दो। मगर लिंग्विनी क्यों? लगता है चूहे का खाना सबको पसंद है। वाह। उस दिन दोनों ने एक और कारनामा कर दिया। बोले तो उम्दा, लजीज और बेहद ही खूबसूरत, बोले तो मुंह में पानी आने वाला डिश बना दिया। थैंक यू छोटे उस्ताद, आज हम दोनों ने अच्छा काम किया। हम दोनों की जोड़ी कमाल की है। तो उस दिन रेमी खुश था। उसने एक नया डिश जो बनाया था, लेकिन उस दिन रेमी को एक और खुशी मिली। I mean, उसका चड्डी बड्डी यार। रेमी, तुम जिंदा हो। और दोनों मिल गए और उस दिन रेमी रात 2 बजे तक पिया। मगर कहते हैं ना, अगर जानना हो सच तो पिलाओ और खिलाओ। वहाँ मास्टर शेफ लिंग्विनी को पिलाकर सच उगलवाना चाहता था, मगर लिंग्विनी तो बेस्ट है। उसने उल्टा मास्टर जी को ही पुंगी बजा दी, मेरा मतलब म्यूट कर दी। Not bad. Now you. मेरा बेटा लौट आया। घर वापसी हो रेमी। यार, रेमी के डैड रेमी को लाइफ का अहम पार्ट पढ़ा रहा था, जैसे कि इस दुनिया में अकेला रहना बहुत मुश्किल है। मगर रेमी यहाँ डैड को कन्विंस करना चाहता है। डैड हम सिर्फ लेते हैं, लेकिन मैं इस दुनिया को कुछ देना चाहता हूँ, कुछ ऐसा जिससे चूहे बिरादरी में मेरा नाम हो डैड। और इसी तरह से इधर रेमी के डैड रेमी को इंसानों की असली चेहरा दिखा दी। अच्छे से देखो रेमी, जब एक चूहा इंसानों के करीब जाता है तो उसका क्या हश्र होता है। हम लोग दुश्मनों की दुनिया में रहते हैं और हमें अपनों के साथ रहने में ही भलाई है, समझे रेमी? नहीं, मेरा भविष्य ये नहीं है। मैं ये नहीं हूँ, मैं अलग हूँ, मैं बिल्कुल अलग हूँ। तो यहाँ लिंग्विनी थका हारा, नींद का मारा, लेकिन कहते हैं ना, जिससे आपका दिल मिले उससे दिल की बातें शेयर करने में क्या गलत। तो लिंग्विनी वो राज अपने क्रश को बताने ही वाला था। और फाइनली, ओह, आई लव दिस फीलिंग।
मगर कहानी में अभी और भी ट्विस्ट बाकी है और यहाँ वो मशहूर फूड क्रिटिक्स लंबे नाक वाला अंकल अभी जिंदा है जो अपने आखिरी ड्राफ्ट लिखने ही वाला था, मगर होटल गुस्तावो के कारनामे सुन के उनके होश उड़ गए। तो बताओ टिंकू, आखिर कैसे होटल गुस्तावो चल पड़ा? इधर वो मास्टर शेफ को भी झटका लगा, डीएनए मैच हो गया, यानी गुस्तावो का वारिस तो वो लड़का है। बैडमैन, ये नामुमकिन है। देखो उस लड़के को लल्लू आखिर कैसे खाना बना सकता है। और इधर दोनों को वो मिला जिससे हम कहेंगे प्यार, मगर रेमी को क्या मिला? मुझे उस दिन एहसास हुआ कि चूहा होना किसे कहते हैं। क्या माता करता मियाँ, तुम तो चोर माफी गायब हो गए थे। रेमी, क्या हाल है बेड़ू? बेड़ू, ये लोग कौन है और इन आवारों के साथ तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मगर यहाँ पे तो कुछ और सीन थी और रेमी ने वो किया जिसे हम कहेंगे गैर कानूनी। लेकिन उस रात रेमी को गुस्तावो का वारिसू का असली हकदार यानी लिंग्विनी का बैकग्राउंड मिला कि वही गुस्तावो का असली हकदार है। और किसी तरह से मास्टर शेफ को चूहा मिला और चूहे को मास्टर शेफ, फिर पकड़म पकड़ाई और कुद्दम कुद्दाई और फिर याहू! लिंग्विनी को होटल, घर, दोस्त, नेम, फ्रेंड सब मिला और रेमी को एक परिवार यानी जूस पियोनो। ओके, आप ही बोलो। બ્રહ્માનું જ્યુસ પીવાનો મજાની લાઈફ। मगर हर अंधेरा के बाद एक सवेरा होता है और हर सवेरा के बाद एक अंधेरा। यहाँ वो खड़ूस नाक वाला चाचा आदम का। तुम्हारे रंग में भंग डालने के लिए माफी चाहता हूँ। तुम तो बच्चे हो और मैं बच्चों के मुंह नहीं लगता। कल आऊंगा, बिरयानी रेडी रखना। इधर रेमी की इज्जत लिंग्विनी ने उतारी और साथ इन चूहों ने भी, और गुस्से में रेनी ने कोड ऑफ कंडक्ट का पहला नियम तोड़ा यानी उस रात चोरी की, जिससे लिंग्विनी आग बबूला हो गया। आप सही थे डैड, हम चूहे आखिर चूहे ही हैं, हमारी जिंदगी तो कतर ही है। बैडमैन, अब आया ना तू पकड़ में। यार लिंग्विनी सबको मोटिवेट कर रहा था, लेकिन वो भूत आ गया और अपना साथ ईगो को भी ले आया। मैंने सब गलत किया, सारी गलती मेरी है, मैं एक लूजर हूँ। तुम लूजर नहीं रेमी, तुम एक क्रिएटर हो। तुमने सूप बनाया, तुमने खाना बनाया, तुम आम नहीं, तुम खास हो। हर कोई खास है, एक बार भरोसा तो करो रेमी। अब बारी थी हमारी लिंग्विनी की, वो उस फूड क्रिटिक्स को खुश करे जिससे रेस्टोरेंट का खोया हुआ रेटिंग मिल जाए। लेकिन लिंग्विनी अब कुछ नहीं कर सकता, वो बिना रेमी के कुछ नहीं, यानी एक प्रजा बिना किसी राजा के। अरे यार, मुझे माफ कर दो लिंग्विनी। रुको, वापस आने के लिए थैंक्स छोटे उस्ताद। क्यों नहीं? यहाँ पर लिंग्विनी ने सारे पत्ते खोल दिए, एक जादूगर का सीक्रेट रिवील कर दिया, जिससे सुन के सारे दोस्त भाग गए, क्योंकि कौन यकीन करे कि एक चूहा आखिर खाना बना सकता है। लिंग्विनी। और फिर रेस्टोरेंट में वो हुआ जिसे हम कहेंगे सही लीडरशिप। सही लीडरशिप वो होता है जब मुसीबत में भागे ना, उसका सामना करे। तो दोस्तों आ जाओ, आज हम मिलके काम करेंगे। ब्लैक कमांडो गो, जाओ जाओ। और फिर सब के सब काम पे लग गए, सब के सब मिलके आज गुस्तावो की विरासत बचाने में लग गए। शरबती मोहब्बत को मिलाओ, तो थोड़ा छोटा पनीर और मैगी मसाला कम डालना, तेल कम और काम ज्यादा। जल्दी करो साथियों। और उस दिन एक चूहा ने वो किया जिससे हम मनुष्य कभी करते थे, यानी प्यार से खाना बनाना। और ये तो हो गई तैयार। वाओ।
रैटेटुई। ये क्या था? किस कारीगर ने बनाया है मुजस्समा? मुझे उससे मिलना है। एक मिनट, मैं आया। अगर आपको शेफ से मिलना है तो आपको कस्टमर के जाने तक रुकना होगा। पहले तो उस अंकल को ये मजाक लगा, लेकिन जब लिंग्विनी ने समझाया तो मुस्कान गायब थी और वो गुरूर कहीं टूट गया और एक थैंक यू बोल के वो चला गया। अगला दिन उसका लेख छपा। देखा जाए तो एक फूड क्रिटिक का काम होता है नुस्खे निकालना, और वही एक शेफ का काम होता है रेस्टोरेंट को चलाना। और वही उस शेफ या हर एक रेस्टोरेंट चाहता है उसकी तारीफ हो, लेकिन आलोचना ना हुई तो सीखेंगे कैसे, पढ़ेंगे कैसे? यही तो असलियत है। और जिस दिन हम अपने अंदर झांके तो हमें मिलता है अच्छाई, हुनर और मोहब्बत। ये दुनिया नई आविष्कार, नई कलाओं के लिए बेरहम है। नए कलाकारों के लिए सहारा चाहिए, और सहारा आपको मिलता है जब आप अच्छा सोचो, अच्छा बनो और अच्छा करो। तो ये कहानी यहीं एंड होती है। अगर कुछ नया करना है तो कुछ नया सोचना भी पड़ता है, और जैसे आप सोचते हो तो आप उसको करो भी, और साथ में प्यार को भी बांटो। वो तो मुफ्त है ना। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, एंड इफ यस देन प्लीज सपोर्ट मी। थैंक यू, बाय, लव यू। Oh my god! Ratatouille! Na 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 na.